हेलो एवरीवन, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे यूएमटी के मीडियाटेक के टूल्स के बारे में। तो यूएमटी आपको मीडियाटेक के अभी फ़िलहाल की डेट में ये दो टूल अवेलेबल करवाता है। एक तो अल्टीमेट वोल्ट 2, ये नया है और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अभी यूएमटी की टीम इस वाले टूल पे कोई काम नहीं कर रही है, जितनी भी अपडेट आ रही है इस टूल में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है अगर आप एक सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो। बाकी जितना भी था वो मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बता चुका हूँ। मीडियाटेक के प्रोटोकॉल के काम हिसाब से काम होता है, ना कि इन टूल्स के हिसाब से। तो सबका प्रोसेस सेम रहता है, बस थोड़े बहुत बटन इधर या उधर कर दिए जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत एडवांस फीचर डाल दिए जाते हैं, लेकिन काम जो होगा वो मीडियाटेक के स्टाइल से ही होगा। तो सबसे पहले ये मीडियाटेक अल्टीमेट मल्टी टूल MTK मैं आपको दिखा देता हूँ कितने फीचर मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर UMT का जो वोल्ट 2 है अल्टीमेट MTK वाला टूल, उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ सभी को पता है कि यहाँ से आप फ़ोन को फ्लैश वगैरह कर सकते हो। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना होता है आपको सिंपली। तो जब आप मॉडल सेलेक्ट करते हो तो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे तो ये जितना भी काम है DA के थ्रू होता है, यानी DA डाटा एजेंट मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि DA फाइल क्या होती है। तो यहाँ पे ओथ बाईपास वाला आपका इतना काम नहीं रह जाता। ये आपको फ्लैशिंग के टाइम पे अगर सिक्योरिटी फ़ोन की हाई है तो आपको एरर बता सकता है, लेकिन सारा मैटर वही पड़ता है कि पोर्ट कौन सा बना रहा है। अगर प्री लोडर बना रहा है तो प्री लोडर का इस टूल में कोई अपडेट है ही नहीं, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो प्री लोडर का अपडेट इस वाले ऐप में है। तो प्री लोडर पोर्ट क्या होता है, ब्रोम पोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जस्ट इसके बटन के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूज़न रहती है आपके मन में उसकी बात करेंगे। तो कोई नॉर्मल फ़ोन है तो इससे यहाँ पे फ्लैश करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इस वाले टूल के साथ जा सकते हो आप। ठीक है, मीडियाटेक के ऑलमोस्ट कीपैड से लेके एंड्रॉयड तक जितने भी डिवाइसेस हैं सारे सपोर्ट करता है। यहाँ से मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको सीधा यहाँ से फाइल देनी होती है, स्केटर वाली फाइल, जो कि TXT वाली जो फाइल होती है स्केटर, वो आपको फाइल देनी होती है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट डाउनलोडेड, अगर आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना है, जो कि कभी भी नहीं करना होता, तो इन सबको आपको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है और फ्लैश के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ का जो एरिया होता है ये सारा फ्लैशिंग का होता है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स एंड FRB पे, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। देखो, फैक्ट्री रीसेट 1 आपको बता दिया गया है ऑलरेडी ओल्ड CPU के लिए। फैक्ट्री रीसेट 2 ये भी बता दिया गया था कि मेटा के अंदर फैक्ट्री रीसेट 2 का ऑप्शन न्यू मेटा के लिए। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेटा में कोई मतलब नहीं है मॉडल सेलेक्ट करने का, वो खुद ही देख लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडियाटेक के IMEI रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। मेटा न्यू वीवो MTK भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ये रहा मेटा वीवो। तो ये काफ़ी हद तक कुछ डिवाइसेस सपोर्ट कर जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपको जस्ट ट्राई करना है और उसके बाद हो गया ठीक, नहीं तो क्लोज करके बाकी दूसरे टूल का सहारा ले सकते हो। हर कोई टूल अपने लिए स्पेशल होता है किसी न किसी काम के लिए। उसके बाद वहीं मैं बात करूँ इसकी, जैसे हम इस पर बाय मॉडल को अनटिक करेंगे, यहाँ पे MMC पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप वो वाला काम कर सकते हो। लेटेस्ट प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, जो ओल्ड CPU है। जैसे मान लो कोई ओल्ड CPU यानी काफ़ी पुराना फ़ोन है, उसका आपको CPU पता है मीडियाटेक का, तो आप यहाँ से मीडियाटेक का CPU सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हो। वही सेम बताएगा। देखो, अगर आप यहाँ से भी कर रहे हो काम, तो अगर इनने बताया DA फेल, डाउनलोड एजेंट फेल, तो आपको पता है सीधा सिंपल कि भाई DA क्या होता है, तो आपको टाइम क्यों ख़राब करना है अपना। और अगर आपको बताएगा बूट डिवाइस फेल, बूट फेल्ड, तो आपने मॉडल ये जो CPU है ये आपने गलत सेलेक्ट करा होगा। तो एरर देखते ही पता चल जाता है कि किस चीज़ का एरर है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट FS है। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मेट FS कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट जिसको बोलते हैं। इरेज FS कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट ही बोलते हैं इसको भी। सेफ फॉर्मेट, सेफ फॉर्मेट का मतलब ये मत समझना डाटा सेव, कि कई केसेस में डाटा उड़ा भी देता है और कई केसेस में सेफ भी रहता है। यहाँ पे ओप्पो का मेथड 2 बहुत पहले एक आया था। ओप्पो के जो मीडियाटेक के डिवाइस थे वो मेटा में जाके रीसेट हो रहे थे, इन्होंने अभी तक ये हटाया नहीं है। अभी के टाइम पे मेटा में भी और डायरेक्ट भी रीसेट हो जाते हैं। ठीक है, ओप्पो अनलॉक बेटा, ये काफ़ी ओल्ड बटन्स हैं, अभी इसके ऊपर ना ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं, क्योंकि ओप्पो अनलॉक बेटा ये बूट लोडर अनलॉक की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी पहले आया था, ओप्पो का बूट लोडर अनलॉक नहीं होता था एक टाइम पे, तो ये लिखा है ना बेटा 700 वर्जन, आज के टाइम पे सारे मीडियाटेक का हो जाता है ओथ बाईपास करके। तो ये बटन मतलब इग्नोर कर सकते हो आप, क्योंकि ये काम के नहीं है। काफ़ी पुराने बटन UMT ने लगाए थे जो ये हटाता नहीं है। स्पेशली रिसेट लॉक वीवो, यहाँ पे जो आपके मीडियाटेक के डिवाइस हैं वीवो वाले, यहाँ पे अगर फ़ोन अपडेटेड नहीं है लेटेस्ट सिक्योरिटी में, तो इस वाले बटन पे क्लिक करने पे आपका डाटा बच जाएगा। अगर स्क्रीन लॉक है तो सिर्फ स्क्रीन लॉक रिमूव होगा, डाटा नहीं उड़ेगा। ओप्पो रिसेट लॉक्स का भी सेम प्रोसेस है, ये भी डाटा सेव करेगा आपका।
MI अकाउंट रीसेट आपको सभी को पता है कि MI का अकाउंट रीसेट हो जाएगा। इसमें MI के स्पेशल मॉड्यूल में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। ये जस्ट मैं इसीलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी चीज़ें ना शुरुआत में ही बता दी गई हैं कि आपके मन में जो डाउट है कि ये बटन किस किस काम के लिए हैं तो वो पता रहे आपको। रीड इन्फो पे सभी को पता है कि फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रीसेट FRP पता ही है। रीड पैटर्न ओनली ओल्ड सिक्योरिटी बोला ना, 5.0 वाले डिवाइसेस में आप कर सकते हो। उसके बाद यूज़र डाटा का पार्टीशन इनक्रिप्ट होना स्टार्ट हो गया था। रीसेट लॉग भी वही है कि डाटा लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फ़ोन सपोर्टेड कम करेगा। ठीक है, ये है सिंपल मेटा में जंप करवाने के लिए। और रीबूट टू फैक्चरी, ये आपके काम में नहीं आएगा। फैक्चरी मोड में यानी जंप करवाएगा, ये फास्ट बूट मोड में। इनमें से बहुत कम बटन है जो चलते हैं यहाँ पे। डिसेबल लॉक ADB आपको बताया गया था, एंड्रॉइड डिबग ब्रिज एक मोड। तो उसमें अगर आपका फ़ोन का ADB इनेबल है तो आप अपने फ़ोन का डिसेबल लॉक कर सकते हो। इंस्टॉल नेविगेशन बार, नीचे जो बटन आते हैं, अगर आपके फ़ोन का टच के नीचे जो बटन रहते हैं, होम का, बैक का और मेन्यू का, इन केस नीचे वाले बटन ख़राब हो जाते हैं कई बार चलने, तो आप उसको ADB ऑन करके यहाँ से इंस्टॉल नेविगेशन बार पे क्लिक कर सकते हो। ADB की कमांड एक्सेप्ट करना, वो नीचे ऑलरेडी एक बटन लगा देगा टच स्क्रीन में, ये वाला सेक्शन। तो अब ये बटन किस टाइप के लगाता है ये खुद ही आप देख लेना, खुद से ट्राई करके। बैकअप NVRAM, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि NVRAM को बैकअप करके आप अपने आप को ये मत समझना कि अब आप पूरे सेफ़ हो। NVRAM में बहुत सा IMEI का डाटा बैकअप नहीं होता, तो बेहतर है कि आप मैन्युअली टिक करके बैकअप कर लो, या पूरी फ्लैश फाइल, पूरे फ़ोन का फार्मवेयर बैकअप कर लो, तब जाके आप सेफ़ हो। अगर आप NVRAM बैकअप करके समझते हो कि अब मैं उसको फॉर्मेट कर दूंगा फिर वापस रिस्टोर करूंगा, मेरा नेटवर्क वापस आ जाएंगे, यानी मेरे IMEI और नेटवर्क नहीं उड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत बार आप फंस सकते हो इस चीज़ में, ये आपको शुरू में ही बताया गया है। ठीक है, NVRAM यानी नेटवर्क की फाइल्स को बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे आप पूरे सेफ नहीं हो। MTK 1 क्लिक में चले जाते हैं। MTK 1 क्लिक यहाँ पे जितना भी काम है ये ओथ बाईपास वाला है, जो ओथ बाईपास होके करेगा। यहाँ पे वीवो का IMEI मीडियाटेक में जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट कर जाते हैं। बिल और बॉक्स कस्टमर के लेके आप रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसी अपडेट आई थी वीवो की साइड से कि फ़ोन अगर सेटिंग में से भी अपडेट हो रहा था तो उसके IMEI 00 शायद कोई सेम IMEI हो जा रहे थे। तो उसके बाद ये वाला बटन इसमें भी आया और अनलॉक टूल में भी, वहाँ से आप रिपेयर आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे वही है, यहाँ से रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ से इरेज FRP या फिर लॉक वीवो, रिसेट लॉक वीवो, रिसेट लॉक वीवो 2, वही सेम है सब कुछ। रिसेट लॉक वीवो में यहाँ पे डाटा आपके बचने के चांसेस है, एक बार फिर भी ट्राई कर लेना। स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा, डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे है सेव फॉर्मेट, फॉर्मेट कैच। रिसेट FRP यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रिसेट MI अकाउंट कर सकते हो। यहाँ पे है डिसेबल, यानी कि MI अकाउंट बताया था ना कि परसिस्ट की फाइल होती है, वो डिसेबल हो जाएगी तो परमानेंट का सॉल्यूशन है। ये MI के स्पेशल मॉड्यूल में बताया गया है। यहाँ पे पैच मॉडम NV, ठीक है, बाकी ये फॉर्मेट NVRAM, ये इससे आपका कोई काम नहीं है। ये डिसेबल OT है, अब यानी कि अगर आप यहाँ पे अनलॉक बूट लोडर चाहिए इसको, कि आपके फ़ोन का जो OTA मतलब ऑटोमेटिक जो अपडेट आती है OTA वाली, उसको ये बंद कर देगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका फ़ोन में MI अकाउंट परमानेंट लॉक लगा हुआ है, तो उसके बाद अगर वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो बहुत बार फ़ोन अपडेट हो जाता है, और अपडेट के बाद उसमें दोबारा MI अकाउंट लग जाता है। तो उसको बंद करने के लिए, जबकि इतना खास ये वाला बटन है नहीं, आपको MI के स्पेशल मॉड्यूल में डिसेबल करने का तरीका बताया गया था, तो वही सारा काम कर देता है। तो ये जस्ट मैं आपको बटन ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो स्पेशली सबके ऊपर सेपरेट मॉड्यूल अवेलेबल हैं। पार्टीशन मैनेजर में कुछ नहीं है, जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे सारे पार्टीशन आ जाएंगे। उन पार्टीशंस को अगर आप बैकअप करना है, राइट करना है, रीड यानी बैकअप, राइट यानी कि उसको हटा के दूसरी फाइल डालनी है किसी पर्टिकुलर फाइल, तो वो राइट हो जाएगी। फॉर्मेट यानी किसी फाइल को टिक करके, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशंस आ जाएंगे जब आप फ़ोन कनेक्ट करोगे,
उसको क्लिक करके फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट कर सकते हो। उसकी बैकअप सिक्योरिटी लेनी है, यानी कि मॉडम की, नेटवर्क की जितनी भी सिक्योरिटी फाइल्स है वो लेनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। तो ये था सिर्फ मीडियाटेक का टूल, जो कि अभी अपडेट इस वाले टूल में ज़्यादा आ रही है, तो इसमें थोड़े फीचर आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब इस पे चलते हैं। मीडियाटेक का तो स्पेशली आपका ऑलमोस्ट सारा ही क्लियर करवा दिया गया था एडवांस लेवल तक का। जस्ट उसके बाद भी कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यूएमटी बताने की, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पोर्ट है, यानी कोई भी फ़ोन ऑटोमेटिक पकड़ ले। ऑटोमेटिक फ़ोन कैसे पकड़ेगा, आपको बताया था ना कि अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है, ब्रोम मोड में जाने के बाद आपके फ़ोन के अंदर प्रीलोडर की फ़ाइल है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर प्रीलोडर की फ़ाइल उड़ी नहीं है फ़ोन से, फ़ोन फॉर्मेटेड नहीं है, या फ़ोन अगर अपडेटेड हो करा है कंपनी ने हाई सिक्योरिटी में, तो फ़ोन के अंदर एक प्रीलोडर फाइल होती है, उसको चेंज अगर कंपनी ने नहीं करा अपडेट के बाद, तब जाके ऑटो डिटेक्ट काम करेगा। ऑटो डिटेक्ट पे अगर आप कोई भी किसी भी बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये चीज़ें मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ डिटेल में। आपके फ़ोन ब्रोम मोड में जाएगा, उसका ओथ बाईपास करेगा, ओथ बाईपास करने के बाद आपके अंदर के फ़ोन को प्रीलोडर को ढूंढेगा, फिर उसी प्रीलोडर को सिंक करवा के आपका ओथ बाईपास होके काम होगा। ये है तरीका, ठीक है। मीडियाटेक वाले मॉड्यूल में अच्छे से बताया है। यहाँ पे तो मैं आपको यूएमटी बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकता, और आपको अभी डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। तो अगर मीडियाटेक का मॉड्यूल आप देखना चाहो, दोबारा से देखना, सब कुछ डिटेल में है उसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्रांड मिल जाते हैं, जैसे वीवो। अब ये जो है ना, ये मॉडल है, मॉडल के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, प्रीलोडर फाइल होती है। जैसे अगर मान लो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है डीए, ठीक है। डीए का काम नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया था, डाउनलोड एजेंट एक लीगल सिक्योरिटी है मीडियाटेक की। डीए, तो अगर आपके फ़ोन में सूटेबल डीए है, फ़ोन अपडेटेड के बाद डीए भी काम करना बंद कर जाता है, तब जाके ये वर्क करेगा। और ये है प्रीलोडर की सिक्योरिटी, प्रीलोडर फाइल। तो इसके पास यहाँ पे जितने मॉडल हैं, ये मॉडल नहीं बोल रहा, इसका कहने का मतलब है मेरे पास S1 का प्रीलोडर फाइल है, मेरे पे Y11 की प्रीलोडर फाइल है, Y12S की प्री, ये आपको बता रहा है कि मेरे पे इन सब की प्रीलोडर फाइल है, मैं इन सबको सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आपके पास भी प्रीलोडर फाइल है और इसमें वो वाला मॉडल नहीं है, तो आप आराम से काम कर सकते हो अपना यहाँ से, ठीक है। प्रीलोडर फाइल दोगे उसको, कस्टम प्रीलोडर ले लेगा। और इसकी बहुत ज़्यादा डीप डिटेल आपको दी गई है मीडियाटेक में। स्पेशली कई बार ऐसा होता है प्रीलोडर की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के अंदर भी प्रीलोडर होता है, तो वो भी कैसे सिंक करवा सकते हो बताया गया है, ठीक है। ये है डिसेबल, यहाँ पे होगा ओथ वाला काम, यहाँ पे होगा प्रीलोडर वाला काम। दो मोड होते हैं जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हो। इसको वो वाला प्रीलोडर मत समझ लेना, फ्लैश फाइल वाला। एक जो फ्लैश फाइल के अंदर प्रीलोडर डॉट बिन की फाइल होती है ना, वो अलग है, वो प्रीलोडर फाइल है, ये मोड है। यहाँ पे जो दिखा है ना, ये मोड है। तो ये प्रीलोडर मोड आप अपना फ़ोन जब कनेक्ट करते हो, मैंने आपको बताया था ना ब्रोम मोड में कनेक्ट होने पे कैसा दिखेगा, प्रीलोडर में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये प्रीलोडर के कुछ मॉडल सपोर्टेड हैं, ठीक है, यानी जिनकी सिक्योरिटी अभी दोबारा से प्रीलोडर मोड में भी क्रैक करी गई थी। तो वीवो को आप यहाँ पे क्लिक करके वीवो का काम कर सकते हो प्रीलोडर मोड में। और यहाँ पे आपको कुछ ओप्पो के सपोर्टेड सीपीयू के साथ, ये ओप्पो ये वाले सीपीयू सपोर्ट करेगा, ये वाला अलग अलग सीपीयू दिए गए हैं। और उसके बाद ये इन्फिनिक्स हो गया, बाकी ये सब कुछ, ठीक है। तो ये प्रीलोडर मोड में काम करवा देगा। इन्होंने कस्टम डीए, एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो डीए वाली फाइल होती थी, इसकी सिक्योरिटी क्रैक करी गई है। क्रैक का मतलब है कि कस्टम डीए बनाया गया है कि आपके फ़ोन को पता नहीं चल पाता कि कौन सा डीए वो एक्चुअल में डाल रहा है। तो ये प्रीलोडर की सिक्योरिटी क्रैक करी गई है, जो कि आपको बताया गया था ऑलरेडी प्रीलोडर और ब्रोम वगैरह के बारे में। तो ये सारा वही सेक्शन है। तो अगर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जा रहा है तो डिसेबल ओथ करके काम करो, ब्रोम मोड में नहीं जा रहा तो प्रीलोडर करके काम करो, ठीक है। प्रीलोडर में भी काम नहीं हो रहा तो CLK वाला पॉइंट शॉर्ट करो ग्राउंड से, फिर आपका फ़ोन ब्रोम मोड में जाएगा। फिर ब्रोम मोड में जाने के बाद फिर यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करो। अगर यहाँ से मॉडल, यहाँ पे मॉडल अवेलेबल नहीं है तो कस्टम प्रीलोडर नेट से डाउनलोड करके कस्टम प्रीलोडर दो, लेकिन फ़ोन ब्रोम मोड में जाना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है आपको ये काम करने का, बहुत तरीके हैं। बस फ़र्क है कि आपको आना चाहिए जैसा मीडियाटेक में बताया गया था, और पॉइंट्स भी आपको लिखवाए गए थे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सर्विसेज का बटन आ जाता है, यहाँ पे मेटा, ठीक है। मेटा आपको बताया गया था शुरू में, मेटा मोड क्या होता है। तो मेटा मोड में आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, ओप्पो का स्पेशली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। ओप्पो में फैक्ट्री रीसेट UFS भी कर सकते हो, यानी कि अगर UFS चिप लगी हुई है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मेटा में वो जंप नहीं करवा पाता, तो यहाँ पे UMT ने उसकी स्पेशल कमांड, यहाँ पे अलग कमांड वर्क करेगी, यहाँ पे अलग कमांड वर्क करेगी।
एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो यूएफएस को वो लेके चले जाएगा मेटा मोड में और आपका फ़ोन को रीसेट करेगा। यहाँ पे बूट लोडर बटन मिलता है, लेकिन देखो मेटा का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया था शुरू में। लेकिन बाकी ये जितने भी काम प्री लोडर और ब्रोम मोड में होंगे इधर साइड में, उनका इनसे कनेक्शन है। जब तक यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगी इन्फॉर्मेशन, प्री लोडर ब्रोम कनेक्ट नहीं होगा या ये जिस भी मोड में आप कनेक्ट कर रहे हो तो फेल्ड बताएगा। यहाँ पे विवो IMEI का मिल जाता है। यहाँ पे बैकअप सिक्योरिटी, बैकअप सिक्योरिटी यानी कि नेटवर्क की जितनी फाइल्स होती हैं वो ये बैकअप करवा देगा। बैकअप करने के बाद आपको रिस्टोर करनी है वापस, तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, फाइल दो, इसको जिप वाली फाइल बना देगा। उसके बाद वो आपकी नेटवर्क की फाइल्स वापस उसमें फ्लैश हो जाएंगी। ओप्पो DL एरर, DL एरर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ओप्पो का फ़ोन आया होगा, आपने नीचे देखा होगा डाउनलोड इनकम्प्लीट एरर देखने को मिला होगा आपको, या फिर फ़ोन इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्लैश्ड करके कि फ़ोन विल रीस्टार्ट इन 15 सेकेंड, इस टाइप का। ठीक है, हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके पे। तो ये एरर क्या होता है कि ओप्पो की एक फ़ाइल होती है cust.image, ठीक है। तो यहाँ पे DL एरर का क्या मतलब है कि ये जितने भी इस पे मॉडल है ना ओप्पो के, ये जैसे आप क्लिक करोगे ये वो वाली ओप्पो cust.image वाली फ़ाइल को फ्लैश कर देगा आपके फ़ोन में, जिसकी वजह से DL नॉट कंप्लीट का एरर आता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारे एरर, अगर आपके पास custom.dl वाली फ़ाइल क्लोन फाइलमेट से भी आप फ्लैश करके custom.oppo.cust.dl वाली फ़ाइल को फ्लैश कर सकते हो, ठीक है, ओप्पो कस्ट। तो ये वाली भी आपको मीडियाटेक के मॉड्यूल में कंप्लीट बताया गया था, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो इसमें तो आपको और खिचड़ी बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा। बेहतर है कि आप मीडियाटेक, अगर आप वो मीडियाटेक वाले मॉड्यूल डिटेल में देख चुके हो तो अब आपको ईजी होगा समझना। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको हार्ड पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट FS मिल जाता है। फॉर्मेट FS सेफ, ठीक है, सेफ का मतलब ये नहीं डाटा बचाएगा। फॉर्मेट यूज़र डाटा यानी, और यहाँ पे फॉर्मेट FRP और यहाँ पे सेफ फॉर्मेट प्लस FRP, यहाँ पे स्क्रीन लॉक और FRP दोनों रिमूव कर देगा। RPM भी रीड करने का ऑप्शन है। जैसे एक फ़ोन के अंदर 4 पार्टीशन होते हैं, यूज़र एरिया, बूट 1, बूट 2 और एक RPM भी होता है। RPM में आपके फ़ोन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब कि कुछ नेटवर्क की फाइल्स भी हो सकती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल। तो अगर आपने इसको गलती से यहाँ पे फॉर्मेट RPM कर दिया तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, उसके बाद आप कितना ही फ्लैश कर लो, क्योंकि RPM की हैश की ही रिमूव कर देगा ये सिस्टम। कई बार कर देता है, कई बार नहीं कर पाता। तो बेहतर है इन सबको ना छेड़ो, और अगर आपको सेफ्टी के लिए बैकअप लेकर रखनी है तो आप RPM भी बैकअप ले सकते हो, हर टूल में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Xiaomi IMEI रिपेयर का ऑप्शन है, जेनरिक या ये कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जो सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे ओप्पो के मीडियाटेक का IMEI रिपेयर का ऑप्शन है। ठीक है, ये बाकी के टूल्स में भी आ चुका है, मैंने बोला ना सारे टूल में एक जैसा आता रहता है। यहाँ पे आप MI अकाउंट को रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे आप रिलॉक वाले, यानी जो मैंने आपको बताया था कि बार बार अगर MI अकाउंट लग रहा है, परमानेंट है, तो उसको रिलॉक फिक्स वाले बटन पे क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे रिसेट ओप्पो की ID कर सकते हो। मीडियाटेक वाले फ़ोन में ओप्पो का भी एक लॉक आता है, मतलब सारे फ़ोन में ओप्पो के जैसी MI की ID होती है ऐसी ओप्पो की ID का भी लॉक होता है, तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। रिसेट हुआवे ID आप यहाँ से कर सकते हो मीडियाटेक के फ़ोन में, लेकिन हुआवे के मॉड्यूल में मैंने आपको स्पेशली क्या बताया था कि अगर आप किसी भी एरा गैरा टूल से हुआवे की ID रिसेट वाले बटन को इस्तेमाल करोगे तो आपके फ़ोन में एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है OEM.info वाली फ़ाइल, हुआवे की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो बहुत से टूल वो वाली फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं या फिर यूज़र डाटा डिलीट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका फ़ोन ऑन ही नहीं हो पाएगा, हैंग ऑन लोगों पे अटक जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बैकअप करने के लिए बताया था 2 चीज़ें, एक तो OEM इन्फो बैकअप कर लेनी है। मीडियाटेक में तो आप वैसे हुआवे का अगर आप स्पेशली काम कर रहे हो मीडियाटेक का, तो पूरी फाइल बैकअप लो सबसे पहले। यहाँ पे पार्टीशन में जाओ, बूट करो, रीड करो उसको पूरे को, पूरी फाइल बैकअप करो, तब जाके हुआवे मीडियाटेक का काम करो, अदरवाइज मत करो, फंस जाओगे। ये मीडियाटेक के ये हुआवे वाले मॉड्यूल में आपको डिटेल में बताया गया था। यहाँ पे इन्फिनिक्स 2023 का है, इन्फिनिक्स का, कि ब्रोम से प्रीलोडर में ले जाने का, कि ब्रोम मोड से वापस प्रीलोडर में चले जाएगा। और यहाँ पे है FRP रिमूव करने का प्रीलोडर मोड में, और फॉर्मेट FS, और यहाँ पे डिसेबल ब्रोम करने का। डिसेबल ब्रोम का क्यों बटन होता है कि इन्फिनिक्स के कुछ फ़ोन जो थे 2023 वाले, अगर आप उसको फोर्सली ब्रोम मोड में लेके जा रहे हो तो ब्रोम में ही अटक जाएगा, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, स्क्रीन भी नहीं दिखाएगा। जैसे ही कनेक्ट करोगे मीडियाटेक का पोर्ट दिखाएगा ब्रोम वाला, तो उससे बाहर निकालने के लिए ये बटन दिया गया है, जो कि 70% काम करता है, बाकी काम नहीं करता। उसके लिए फिर आपको लंबा प्रोसेस हार्डवेयर में ही करना पड़ता है, बैटरी वगैरह निकाल के उसको बूट ऑफ करवाना पड़ता है। ठीक है, पार्टीशन मैनेजर है,
यहाँ से आप बूट पे जैसे क्लिक करोगे सारे पार्टीशन आ जाएंगे। यहाँ पे उनको मार्क करके, सारी फाइल्स को मार्क करके यहाँ से आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर फाइल को इरेज करना है तो यहाँ से इरेज कर सकते हो। और यह है स्पेशली फ्लैश का, जैसे उसमें फ्लैश का ऑप्शन था वो सारे टूल सारे मॉडल को सपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ हाई सिक्योरिटी, ठीक है, गिनती के 4 मॉडल है ना, इतना कम। तो यानी कि जो ओथ बाईपास का जहाँ पे काम हो रहा है उसको आप यहाँ से फ्लैश कर सकोगे, या फिर प्री लोडर में काम हो रहा है तो भी फ्लैश कर सकोगे। अगर प्री लोडर में भी नहीं हो रहा, यहाँ पे मॉडल भी नहीं है, तो कस्टम प्री लोडर देना पड़ेगा आपको यहाँ से, और फ़ोन को ब्रोम मोड में लेके जाना होगा। अब आप उसको वॉल्यूम प्लस माइनस से लेके जाओ या फिर CL शॉर्ट करके लेके जाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और ये गारंटी है इस बात की, अगर आपने मीडियाटेक का मॉड्यूल नहीं देखा तो ये आपके लिए टोटली वेस्ट होगा, टोटली वेस्ट, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप बताई गई है एक एक चीज़, ब्रोम क्या होता है, प्रीलोडर क्या होता है। तो इसीलिए वो जितने भी मॉड्यूल्स आपको दिए गए ना शुरू में, वो इनफ हैं। अगर आपने वो सही से समझ लिए तो आप किसी भी टूल के साथ, सिर्फ UMT नहीं, दुनिया के किसी भी टूल के साथ काम कर सकोगे और समझ के कर सकोगे, ठीक है। तो यही था वीवो मीडियाटेक के 2 टूल मैंने आपको दिखा दिए, एक ये वाला और ये वाले। तो इन दोनों में जितने फीचर थे, जितने बटन थे, एक एक फाइल के बारे में, एक एक बटन के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है। मीडियाटेक का कंप्लीट प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। अगर जिन मेंबर्स को कन्फ्यूज़न थी कि ये बटन किस लिए दिया गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये उनका क्लियर हो पाया होगा। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल आज का UMT मीडियाटेक के लिए। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा। UMT मीडियाटेक में कितना काम हो सकता है या कौन कौन सा बटन किस किस काम के लिए दे रखा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे देखो, बताने का मतलब भी ये होता है कि कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें दिखती हैं लेकिन उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि ये है क्या, तो उनके मन में डाउट रहता है कि ये है क्या। तो एक और, अगर मान लो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी दी हैं तो फिर भी आपको रहता है कि ये कर पाएगा, ये काम कर पाएगा, ये बटन किस लिए, तो सही है, उस हिसाब से आपके वो डाउट क्लियर हो गए। यहाँ पे आपको पता चल पाया है कि ये ओप्पो, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे और आपको नहीं पता तो आप समझोगे कि किस चीज़ का बटन दे रखा है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि ओप्पो की एक फ़ाइल होती है कि अगर आप वो वाली फ़ाइल को उड़ा चुके हो तो आपके फ़ोन में इनकम्प्लीट का एरर आएगा फ्लैश करने के बाद भी। तो ये उसको फिक्स करेगा, वो वाली फ़ाइल डालेगा। तो वो वाली फ़ाइल आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, मैन्युअली नहीं मिल रही है वो वाली फ़ाइल तो ऐसे भी डाल सकते हो, नहीं तो दूसरे फ़ोन से बैकअप करके भी डाल सकते हो, ठीक है। ओप्पो कस्ट करके, ओप्पो कस्ट डॉट इमेज फाइल होती है। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।